क्यों बसाया गया जयपुर? महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय को नाहरगढ़ की पहाड़ी के नीचे 100 एकड़ में फैले जंगल बहुत प्रिय थे। वह शिकार करने का शौक रखते थे। शिकार गोदी भी बनाई गई थी। लोगों की बसावट बढ़ने लगी तो आमेर छोटा लगने लगा। अपनी प्रजा का विस्तार करने, शहर को प्रमुख व्यापार का केंद्र बनाने और दूरगामी सोच रखते हुए उन्होंने भविष्य के एक शहर की कल्पना अपने नाम से की। तय किया कि राजधानी आमेर के पास एक सुनियोजित और वेल प्लान्ड शहर बताया जाए। उनकी सोच का नतीजा जयपुर के रूप में वर्ल्ड मैप पर आया। जयपुर का नाम कैसे पड़ा? आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय अपनी राजधानी को आमेर से नीचे समतल मैदानी भाग में स्थानांतरित करना चाहते थे। तब उन्होंने 1727 में जयपुर शहर की नींव रखी। लेकिन तब उनके नाम पर बने शहर का नाम सवाई जयपुर था। फिर नाम बदलते बदलते जयपुर हुआ। आखिर में इसका नाम बोलचाल में आसानी के नजरिए से जयपुर हो गया। स्थानीय ढूंढाड़ी भाषा में आज भी पुराने लोग इसे जयपुर कहते हैं। सवाई जयसिंह द्वितीय। जयसिंह के नाम में सवाई की उपाधि कैसे लगी? जयपुर की स्थापना से पहले जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय की सवाई उपाधि का रोचक किस्सा जानना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं से यह परंपरा जयपुर घराने में महाराजा के नाम के आगे सवाई लगाने की परंपरा की नींव पड़ी। जयसिंह को सवाई की उपाधि दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब ने दी थी। अपने पिता महाराजा बिशन सिंह के असामयिक निधन के बाद जनवरी 1700 को 11 साल की उम्र में जयसिंह आमेर की गद्दी पर बैठे। कहा जाता है औरंगजेब के दरबार में बालक महाराज सवाई जयसिंह पहली बार हाजिर हुए तो बुद्धिमानी परखने के लिए औरंगजेब ने जयसिंह के दोनों हाथ पकड़ लिए। फिर उनसे पूछा, आप मेरे वश में हैं, अब क्या करेंगे? इस पर बेहद बुद्धिमानी और चेहरे पर मुस्कान लिए निडर होकर जयसिंह ने शांत भाव से जवाब दिया, आलमपना, हमारे हिंदुओं में विवाह की एक परंपरा है जिसमें वर वधू का एक हाथ अपने हाथ में पकड़कर वचन देता है कि वह उसका हाथ जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा, 7 जन्म साथ निभाएगा। आज आप बादशाह सलामत ने मेरा एक नहीं दोनों हाथ थाम लिए हैं। फिर मुझे किस बात की परवाह है? अब आपको तय करना है कि मेरा क्या करना है। औरंगजेब ने महाराज जयसिंह का बेहद चतुराई भरा जवाब सुनकर खुश होकर उन्हें सवाई की मौखिक उपाधि दी, जिसका मतलब है कि वह उस समय के राजा महाराजाओं में सवाई यानी 25% ज्यादा बुद्धिमान और निडर थे। क्यों बसाया गया जयपुर? महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय को नाहरगढ़ की पहाड़ी के नीचे 100 एकड़ में फैले जंगल बहुत प्रिय थे। वह शिकार करने का शौक रखते थे। शिकार गोदी भी बनाई गई थी। लोगों की बसावट बढ़ने लगी तो आमेर छोटा लगने लगा। अपनी प्रजा का विस्तार करने, शहर को प्रमुख व्यापार का केंद्र बनाने और दूरगामी सोच रखते हुए उन्होंने भविष्य के एक शहर की कल्पना अपने नाम से की। तय किया कि राजधानी आमेर के पास एक सुनियोजित और वेल प्लान्ड शहर बताया जाए। उनकी सोच का नतीजा जयपुर के रूप में वर्ल्ड मैप पर आया। जयपुर का नाम कैसे पड़ा? आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय अपनी राजधानी को आमेर से नीचे समतल मैदानी भाग में स्थानांतरित करना चाहते थे। तब उन्होंने 1727 में जयपुर शहर की नींव रखी। लेकिन तब उनके नाम पर बने शहर का नाम सवाई जयपुर था। फिर नाम बदलते बदलते जयपुर हुआ। आखिर में इसका नाम बोलचाल में आसानी के नजरिए से जयपुर हो गया। स्थानीय ढूंढाड़ी भाषा में आज भी पुराने लोग इसे जयपुर कहते हैं। सवाई जयसिंह द्वितीय। जयसिंह के नाम में सवाई की उपाधि कैसे लगी? जयपुर की स्थापना से पहले जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय की सवाई उपाधि का रोचक किस्सा जानना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं से यह परंपरा जयपुर घराने में महाराजा के नाम के आगे सवाई लगाने की परंपरा की नींव पड़ी। जयसिंह को सवाई की उपाधि दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब ने दी थी। अपने पिता महाराजा बिशन सिंह के असामयिक निधन के बाद जनवरी 1700 को 11 साल की उम्र में जयसिंह आमेर की गद्दी पर बैठे। कहा जाता है औरंगजेब के दरबार में बालक महाराज सवाई जयसिंह पहली बार हाजिर हुए तो बुद्धिमानी परखने के लिए औरंगजेब ने जयसिंह के दोनों हाथ पकड़ लिए। फिर उनसे पूछा, आप मेरे वश में हैं, अब क्या करेंगे? इस पर बेहद बुद्धिमानी और चेहरे पर मुस्कान लिए निडर होकर जयसिंह ने शांत भाव से जवाब दिया, आलमपना,
हमारे हिंदुओं में विवाह की एक परंपरा है जिस भारत का पेरिस इसलिए कहलाता है जयपुर। जयपुर शहर 3 तरफ से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। पेरिस की तरह जयपुर भी ऐतिहासिक शहर है। यह सांस्कृतिक धरोहरों को संजोए हुए है। पेरिस की तरह ही जयपुर शहर का भी विस्तार हुआ है। शहर का डेवलपमेंट और पुराने शहर की गलियां, बाजार और चौड़ी सड़कें उसी तरह का नजारा पेश करते हैं। जयपुर पिंक सिटी क्यों कहलाने लगा? जयसिंह ने जयपुर बसाया। महाराजा रामसिंह ने 1835 से 1880 के दौरान जयपुर का डेवलपमेंट किया। साल 1876 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट ने जयपुर का दौरा किया। तब उनके स्वागत में महाराजा सवाई रामसिंह ने जयपुर शहर को गेरुआ रंग, टेराकोटा रंग से पुतवा दिया था। उस वक्त अंग्रेजी डिक्शनरी में गेरुआ रंग का कोई नाम नहीं होता था। गुलाबी रंग से मैच करते इस रंग को देखते हुए उन्होंने जयपुर को पिंक सिटी कहा। तभी से जयपुर को पिंक सिटी कहा जाने लगा। इससे पहले जयपुर शहर की दीवारों को सफेद और पीले रंग से पोता जाता था। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने 3 चौपड़ 7 पोल लगाए। जयपुर के वास्तुकार बंगाली गौड़ ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य थे, जिनकी देखरेख में ब्रह्मांड और समय चक्र दर्शाने वाले वृत्त और पृथ्वी को दर्शाने वाले स्क्वायर शेप के साथ जयपुर का निर्माण हुआ। जयसिंह ने अपनी प्रिय शिकार भूमि पर तालकटोरा नाम से चौकोर तालाब बनवाया। वास्तुकार विद्याधर ने शहर में 3 चौपड़े, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ और रामगंज चौपड़ बनवाई। सूर्य के 7 घोड़ों के परिचायक 7 दरवाजे या पोल से सुरक्षित परकोटा बनवाया। शहर की सुरक्षा के लिए चारों ओर ऊंची चारदीवारी बनाई, जिसे वॉल सिटी कहा जाता है। साथ ही ज्योतिष विद्वान पंडित जगन्नाथ सम्राट और राजगुरु रत्नाकर पौंड्रिक ने सबसे पहले गंगापोल की नींव रखी। पूर्व से पश्चिम की ओर जाती सड़क पर पूर्व में सूर्योदय का प्रतीक सूरजपोल और दक्षिण में चंद्रमा के आधार पर चांदपोल गेट बनाया गया। हजारों कारीगरों के साथ इतना तेजी से काम हुआ कि 1729 में नगर का एक बड़ा भाग, जिसमें बाजार, मंदिर, मकान सभी थे, बनकर तैयार हो गए। करीब 5 साल में शहर बस गया। तब नाहरगढ़, तालकटोरा, संतोष सागर, मोती कटला, गलताजी और किशनपोल को मिलाकर जयपुर को बनाया गया था। महाराजा का चंद्रमहल भी विद्याधर भट्टाचार्य ने ही बनाया। वह पहले एक लिपिक थे, जो बाद में दीवान और राजस्व मंत्री तक पद पर पहुंचे। सिटी पैलेस के उत्तर में झील तालकटोरा और झील के उत्तर में एक और झील राजामल का तालाब कहलाई। जयपुर शहर को बसाते वक्त सड़कों और रास्तों की चौड़ाई पर खास ध्यान दिया गया। मुख्य बाजार त्रिपोलिया बाजार में सड़क की चौड़ाई 107 फीट रखी गई। हवामहल के पास ड्योढ़ी बाजार के पास 104 फीट की सड़क बनाई गई। मेन बाजार की सड़कों के दोनों तरफ बाजार में सभी बिल्डिंगों का शेप और ऊंचाई एक जैसी दिखे, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया। चांदपोल से सूरजपोल गेट पश्चिम से उत्तर की ओर है। मेन रोड दोनों गेटों को जोड़ती है। इनके बीच बीच में 3 चौपड़ बनाई गईं। इन चौपड़ों का डेवलपमेंट अंडरग्राउंड पानी सप्लाई और बाजार डेवलप करने के लिए किया गया। चौपड़ के चारों और 4 से 4 रास्ते निकाले गए, जिनमें परकोटे के बाजार हैं। गणगौरी बाजार, किशनपोल बाजार, चांदपोल बाजार, त्रिपोलिया बाजार ऐसे ही बाजार हैं। विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर में पेयजल व्यवस्था, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए टांके, पानी का संरक्षण और निकासी का प्रबंध भी किया। चौपड़ों के नीचे भी लाइन, गौमुख और सुरंगें मिलती हैं। बाग बगीचे लगाने से लेकर शहर को सुंदर और वास्तु के मुताबिक व्यापारिक और बसावट के लिए शुभ बनाने के तमाम जतन किए गए। महाराजा जयसिंह के सपनों के इस शहर के निर्माण की उस दौर में यूरोप में भी चर्चा हुई। 1734 में यूरोपीय फादर टाइफेंथलर ने जयपुर को भारत का सबसे सुंदर शहर बताया था। प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल ने बदली जयपुर की सूरत। जयपुर के परकोटे की तुलना मॉस्को के क्रेमलिन से भी की जाने लगी थी। सवाई रामसिंह के बाद माधो सिंह ने अपनी सोच से शहर में सीवरेज और गंदे पानी की निकासी के लिए अंडरग्राउंड लाइनें डलवाईं। इंग्लैंड यात्रा करके आए माधो सिंह की सोच जयपुर शहर को आधुनिक बनाने की रही। 1922 में माधो सिंह के निधन के बाद सवाई मानसिंह के शासनकाल में कई सुधार हुए।
तब जयपुर की जनसंख्या महज 1 लाख से भी कम थी। लेकिन अजमेर के मेयो कॉलेज में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर आए मानसिंह की कल्पना ने परकोटे को पार किया। तब दक्षिण में मैसूर सबसे समृद्ध रजवाड़ा कहा जाता था। मैसूर राज्य का ही एक हिस्सा बेंगलोर था। मैसूर के महाराजा कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ ने अपने दीवान सर मिर्जा मोहम्मद इस्माइल के साथ मैसूर राज्य का डेवलपमेंट किया था। महात्मा गांधी भी मैसूर राज्य को अपने सपनों का रामराज्य मानने लगे थे। मिर्जा इस्माइल मैसूर छोड़कर जयपुर आए थे। 1940 में महाराजा कृष्णराजा के निधन के बाद नए महाराजा धर्मराजा वाडियर से उनकी ज्यादा नहीं पटी। 1941 में उन्होंने मैसूर के दीवान पद से इस्तीफा दे दिया। फिर सवाई मानसिंह के आग्रह पर जून 1942 में सर मिर्जा इस्माइल जयपुर आ गए और परकोटे के बाहर दक्षिण छोर के डेवलपमेंट का जिम्मा संभाला। उन्होंने यह काम इतना बेहतरी से किया कि 1 साल के लिए दीवान का पद स्वीकार करने वाले सर मिर्जा का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया। जयपुर के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट। आमेर किला। आमेर किले के नाम से मशहूर इस खूबसूरत किले को महाराजा मान सिंह प्रथम ने बनवाया था और यह बड़े दरवाजों और पथरीले रास्तों के साथ हिंदू वास्तुकला का कलात्मक नमूना है। 4 मंजिला यह किला लाल संगमरमर और बलुवा पत्थरों से बना है। इसमें शाही विरासत का दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, शीश महल और सुख निवास है। कई पीढ़ियों तक शाही परिवार यहाँ रहा। हमलों के दौरान बचने के लिए इसमें आपातकालीन रास्ता भी है जो इसे जयगढ़ किले से जोड़ता है। जयगढ़ किला। सबसे बड़ी जयबाण तोप। महाराजा जय सिंह की बनवाई गई यह सुंदर कृति है जो जयपुर के आमेर में अरावली की पहाड़ियों के भाग चील का टीला पर है। 400 मीटर ऊपर और आमेर किले के ढांचे के समान इस किले को आमेर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। एक गुप्त मार्ग के रास्ते जयगढ़ किले से आमेर किले में पहुंचा जा सकता है। यह किला 3 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें पहियों पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तोप है जिसका नाम जयबाण तोप है। सिटी पैलेस। इस बड़े महल के अंदर 2 और महल हैं। ये जयपुर के नॉर्थ ईस्ट में है। सिटी पैलेस राजाओं का तख्त रहा है। इसमें कई भवन, आंगन, मंदिर और बाग हैं। इसका निर्माण जय सिंह ने शुरू करवाया था और इसमें भारतीय और यूरोपीय वास्तुकला शैली का सटीक मिश्रण है। इस शानदार पैलेस में मुबारक महल, चंद्र महल, मुकुट महल, महारानी का महल, गोविंद मंदिर और सिटी पैलेस संग्रहालय हैं। चंद्र महल सिटी पैलेस का सबसे भीतरी किला है। इसका अपना एक संग्रहालय है और इसमें शाही परिवार के सदस्य रहते हैं। हवा महल। हवा महल का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था और यह जयपुर के दक्षिण में स्थित है। इस खूबसूरत 5 मंजिला भवन को भगवान कृष्ण के प्रतिरूप के तौर पर बनवाया गया और इसमें 1000 छोटी खिड़कियां हैं जिससे यह एक छत्ते की तरह दिखता है। इस जालीदार डिजाइन के कारण गर्मियों में भी ठंडी हवा इस महल में आती है जिससे एयर कंडीशनिंग का प्रभाव आता है। इसका गुलाबी और लाल पत्थरों का बाहरी हिस्सा सुबह की रोशनी में बहुत खूबसूरत नजारा देता है। यह महल शाही सिटी पैलेस का हिस्सा है और जनाना कक्ष तक फैला है। नाहरगढ़ किला। अरावली की पहाड़ियों के किनारे पर बने नाहरगढ़ किले से गुलाबी शहर जयपुर का मनोरम नजारा दिखता है। नाहरगढ़ का मतलब शेरों का आवास होता है और यह सचमुच राजस्थान की विरासत लगता है। महाराजा सवाई जय सिंह ने ही इस किले का निर्माण करवाया था। इस किले में मराठा के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए और सिपाही विद्रोह के दौरान यह ब्रिटिश महिलाओं का आश्रय स्थल रहा। यह किला शिकार के दौरान राजाओं का निवास स्थान रहा है। इस खूबसूरत किले के कमरे एक लंबे गलियारे से जुड़े हैं। जल महल। जल महल एक खूबसूरत वास्तुकला का नमूना है जो जयपुर शहर की सागर झील के बीच में मौजूद है। इन दोनों को 18वीं सदी में राजा जय सिंह ने फिर से बनाकर बड़ा रूप दिया। इस महल की पहली मंजिल पर स्थित हॉल को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। इसके ऊपर स्थित चमेली बाग बहुत खूबसूरत है। यह पूरा इलाका अरावली, अन्य किलों, मंदिरों और मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा है। इस झील की ड्रेनेज प्रणाली बहुत अच्छी है जो कि मछलियों को जिंदा रहने के लिए जरूरी गहराई देती है
और इसमें मानव निर्मित 5 द्वीप हैं जो प्रवासी पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सिसोदिया रानी गार्डन। सिसोदिया रानी महल सुंदर बाग है। यहाँ पूर्व महाराजा का एक स्मारक भी है। इसके आसपास कई टूरिस्ट प्लेस हैं। गलताजी में एक सूर्य मंदिर भी है। राज मंदिर सिनेमा। प्रसिद्ध राज मंदिर सिनेमा हॉल को भी प्राचीन वास्तुकला के लिए जाना जाता है और यह शहर का गौरव है। इसमें फिल्म शुरू होने और खत्म होने पर पर्दा उठता और गिरता है। वास्तुकला के इस आश्चर्य को एशिया की शान का गौरव भी मिल चुका है। इसके अंदर और बाहर दोनों ओर बारीक सजावट की गई है और राज मंदिर सिनेमा हॉल बीते समय की याद दिलाता है। इसका हॉल बड़े बड़े झूमरों की वजह से किसी महल का एहसास कराता है। इसकी लाइटिंग प्रणाली भी एक अलग आकर्षण है और हर शो के पहले लॉबी में उत्तम प्रकाश व्यवस्था रहती है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय का डिजाइन ब्रिटिश आर्किटेक्चर सैमुअल स्विंटन जेकब ने तैयार किया गया था। इस संग्रहालय की आधारशिला वेल्स के राजकुमार ने ही 1876 में रखी थी। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में धातु कला, मिट्टी के बर्तन, हथियार, कवच, संगमरमर कला, लघु चित्रों और आभूषणों का संग्रह है। अल्बर्ट हॉल में संरक्षित तूतू नाम की युवती की 2400 साल पुरानी ममी, जिसे ब्रिटिश 1883 से 1887 के बीच जयपुर आए। शश ममी सो रही है। 2400 साल पुरानी तूतू नाम की यह ममी अल्बर्ट हॉल के बेसमेंट में सो रही है। इस युवती की ममी को 1883 में भारत लाया गया था। हालांकि कुछ इसका समय 1887 मानते हैं। यह पहली ममी है जो भारत लाई गई। अनुमान है जब इस युवती की मौत हुई तब यह 20 वर्ष की रही होगी। इसकी लंबाई 162 सेंटीमीटर है।